हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं इस जीके जीएस सीरीज़ का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर यदि आप मेरे इस सेशन पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर रोज़ सुबह 6:30 बजे आपको नए नए प्रश्न और अनेकों प्रकार का प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए सेशन के लौटते हैं। सेशन का आपका पहला सवाल हो जाएगा, केंद्र में द्वंद्व शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आपका जो इस सवाल का सही जवाब होगा, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वंद्व शासन के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अगला सवाल होगा, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत है? तो वो अधिनियम आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? भारत में संघीय शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो यह अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। आपका सही जवाब होगा। दोस्तों, आज के सेशन में आपको पॉलिटिकल साइंस से अधिक प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों हम पिछले कई दिनों से चैप्टर बाय चैप्टर और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट को हम क्लियर करते आ रहे हैं, ताकि आपको किसी भी तरह का सब्जेक्ट में आपको समस्या ना हो। पिछले कई दिनों हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर आधारित था, वो अभी पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपका है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रणाली की गई है? तो इस सवाल का जो आपका सही जवाब होगा वो संसदात्मक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय के धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का आपको जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बम्बई बनाम यूनियन बैंक होगा। बम्बई बनाम यूनियन बैंक होगा। अगला सवाल आपका इस सेशन का हो जाएगा, संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या क्या है या किस किस के ऊपर नियंत्रण की होता है या क्या होता है, यह शासन क्या है, या इसके बारे में आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है इस शासन में। विधायिका का कार्यपालिका का नियंत्रण होता है इस शासन में। अगला सवाल आपका होगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? वो निम्नलिखित में से आपको ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको बताना है। तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अगला सवाल है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ये आपका जी आइंस्टीन ने कहा था। जी आइंस्टीन ने ये कहा था। अगला सवाल आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग में नहीं ढाला जा सकता है? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर आपका राइट आंसर होगा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया है। समाजवादी शब्द उद्देशिका में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़ा गया है। अगला सवाल है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया जाता है? किन नामों से यह किया जाता है? तो ये भारत तथा इंडिया का उल्लेख किया जाता है। विवाह, विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत है। तो ये सूची 3 संवर्ती के अंतर्गत है। सरकारों द्वारा
शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान को किस अनुसूची में उल्लेखित है? ये अनुसूची की बात कही जा रही है, तो ये अनुसूची जो है वो आपका 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची आपका सही जवाब है। संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? संविधान की अनुसूची 6 निम्न में से किन राज्यों में लागू नहीं होता है? तो ये मणिपुर में लागू नहीं होता है। मणिपुर में लागू नहीं होता है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय है उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया है। स्थानांतरित किया कौन सा संविधान संशोधन? तो ये संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को प्रारंभ सूची से समवर्ती सूची में ले जाया गया है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? यह अनुच्छेद अंतर्गत आपका 243 के अंतर्गत 243 के अंतर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर सी 312 अनुच्छेद आपका सही जवाब होगा। भारत में संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसी का देन है समवर्ती सूची, वहीं के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये आपका रूस से लिया गया है। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था? किस वर्ष अपनाया था? 1950 में। 1950 में इसे पूर्ण तरह से अपना लिया गया था। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? किस देश से संबंधित है? तो यह आपका कनाडा से संबंधित है। कनाडा से संबंधित है। अगला सवाल है, यदि भारत के संघ एक नए राज्य का सृजन करता है तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अश्व संशोधित किया जाता है, यानी अवश्य संशोधित किया जाता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तब आपका सही जवाब जो होगा वो पहला आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना है? तो ये अनुसूची 1 को तुरंत संशोधित करना है, अनुसूची 1 को। अगला सवाल आपका होगा, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है। ये आपका सही जवाब जो होगा 9वीं अनुसूची आपका सही जवाब होगा। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? 26 जनवरी 1950 आपका सही जवाब होगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? इस संविधान सभा का सलाहकार समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। भारत का संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही जवाब होगा। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? यह अधिवेशन आपका 9 दिसंबर 1946 को यह अधिवेशन शुरू हुआ था। संविधान सभा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव की अध्यक्षता में यह कब किया गया था? यह अगस्त 1947 को यह अध्यक्षता इनके प्रारूप समिति के द्वारा गठन किया गया था। उसी में यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अध्यक्षता किए थे। संविधान में पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? जवाहरलाल नेहरू आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, ये रहा था आज का आपका जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण सवाल, जो कि जीके जीएस के प्रतियोगी परीक्षा में जो भी एग्जाम में जीके जीएस पूछे जाते हैं उसके लिए यह सीरीज अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। चलिए दोस्तों, आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट।